आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और वो इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ और नहीं बल्कि आप लोगों को बचपन से मतलब आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि जो जावास्क्रिप्ट होती है वो हमारे स्टैटिक वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने में काम आती है। आपने सुना होगा, अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट पढ़ा है तो ये लाइन ज़रूर से सुनी होगी कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसका यूज़ हम वेब पेजेस को डायनेमिक बनाने में करते हैं। तो बस वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से हम वेब पेजेस को डायनेमिक बनाते हैं। बस हमने सुना था अभी तक ये चीज़, लेकिन मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने वेब पेजेस को डायनेमिक बनाते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से मैं बस एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम एक एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। मतलब आपको गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, टैग नेम, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इन सब मेथड्स के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आपको ये वीडियो पक्का समझ में आएगा और आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, आप जानना चाहते हो इनके बारे में, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को क्लिक करो और अभी देखो। ओके, सो बिना किसी देरी के हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वीएस कोड ओपन करना है। अपना वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, दो फाइल्स क्रिएट करनी है, एक एचटीएमएल फाइल और एक आपकी जेएस फाइल। एचटीएमएल फाइल के अंदर बहुत ही सिंपल सा मैंने कोड लिखा है, दैट इज़ नथिंग बट ये सिंपल सा एक कोड है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। लो, और सिंपल बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, क्योंकि आप अपने भाई लोग हो भाई, बहुत सिंपल बना दिया मैंने। तो जो हमारा बॉडी नाम का जो टैग है, इसके अंदर मैंने सिंपल एक h1 एलिमेंट लिखा है। h1 एलिमेंट का जो कंटेंट है वो हेलो है और इसकी जो आईडी है उसकी वैल्यू डेमो है। बस अब मैं इस जेएस को और एचटीएमएल फाइल को क्या करने वाला हूँ, लिंक करने वाला हूँ। तो लिंक करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे इस तरह से स्क्रिप्ट टैग का सहारा लेना होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सेटअप। आपको इतना तो करना ही करना है अगर आपको अपना प्रोग्राम रन कराना है तो। ओके, अब मेन डिस्कशन तो अब स्टार्ट होता है। देखो, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जो HTML होती है वो स्टैटिक वेब पेजेस बनाती है। हमें अगर अपने वेब पेजेस को डायनामिक बनाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ती है। तो डायनामिक बनाते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सपोज करिए ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो कंटेंट है वो हेलो है। आपने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया। क्या कर दिया आपने यहाँ पे? हार्ड कोड कर दिया। तो अगर आप अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करोगे ना, अगर आपने अपना लाइव सर्वर स्टार्ट करा तो आपको यहाँ H1 का जो कंटेंट था दैट वाज हेलो, वो आपको यहाँ पे हेलो दिखाई दे रहा है। लेकिन सपोज करिए आप इसको बदलना चाहते हो। आपने भले ही यहाँ पे हेलो लिखा है, आपने भले ही यहाँ पे हेलो लिखा है, लेकिन ये हेलो करके हेलो के अलावा हेलो वर्ल्ड हो जाए तो वो कैसे होगा? ये कैसे होगा भाई? आप लोग ये कह रहे होगे ना कि साला सस्पेंस पे सस्पेंस, सस्पेंस पे सस्पेंस दिया जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी का हेल्प लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी की वैल्यू थी डेमो। ये जो गेट एलिमेंट बाई आईडी जो हमारा मेथड है ये क्या करेगा, ये इस पूरी HTML फाइल को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद ये इस HTML एलिमेंट को पिक करेगा और जावास्क्रिप्ट को दे देगा। लेकिन मज़े की बात यहाँ पर पता है क्या है? मज़े की बात ये है कि HTML एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म में नहीं जाता, वो इस फॉर्म में जावास्क्रिप्ट के पास नहीं जाता, वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाता है। मतलब इसको तोड़ मरोड़ के, फोड़ के, जोड़ के, इसका ट्रीटमेंट करके, इसका पोस्टमार्टम करके इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजते हैं। इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजा जाता है और इसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, कॉन्स्ट h1। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करा है, ये जो हमारा HTML एलिमेंट है, ये HTML एलिमेंट होगा अपने घर पे। मतलब HTML फाइल के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, जैसे ही इसको जावास्क्रिप्ट में हम एक्सेस करेंगे, इट विल बी एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको इस H1 का ऑब्जेक्ट फॉर्म दिखाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, console.dir और H1। अगर आपने ऐसा किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ H1 एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमें इन सब का बहुत ज़्यादा काम है। लेकिन हम एक बार में नहीं देखेंगे, हम धीरे धीरे देखेंगे। तो मैंने जैसा कि आपसे बोला था, सपोज करिए आपको ये हेलो जो है ये बदलना है, आपको हेलो वर्ल्ड करना है डायनेमिकली। तो कैसे करोगे? तो सिंपली आपको करना है H1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है इनर टेक्स्ट। उसका नाम है इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट को आप कर दो हेलो वर्ल्ड।
तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे कहा h1 का जो इनर टेक्स्ट है उसको आप कन्वर्ट कर दो हेलो से हेलो वर्ल्ड में। तो आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिखाई देगा। सपोज करिए अगर आपको क्या करना है, हाँ एक और चीज़ होती है एक्चुअली, एक होता है इनर HTML, h1.inner.html। इनर HTML मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनर टेक्स्ट और एक होता है इनर HTML। दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं आपको, देखो सपोज करिए ये जो यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है दिस इज इनर टेक्स्ट, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ लेट से स्पैन, स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 और फिर स्पैन को मैं क्लोज कर दूँ, तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर मैं यहाँ पे करूँ console.log, कंसोल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ console.log h1.inner.html, तो होगा क्या पता है, होगा ये कि इस h1 के अंदर जो कंटेंट है, इस h1 के अंदर कंटेंट क्या है, दिस कंप्लीट इज द कंटेंट। तो यहाँ पे स्पेन टैग भी है, 1 भी है, हेलो भी है। सो दिस इज ऑल, दिस ऑल इज इनर HTML, दिस ऑल इज इनर HTML। तो अगर मैं यहाँ पे इनर HTML करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट करूँ तो क्या है, तो इनर टेक्स्ट में केवल ये टेक्स्ट आता है, दैट इज जैसे कि आपको यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे हेलो दिखाई दे रहा है, तो ये आपका इनर टेक्स्ट कहलाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनर टेक्स्ट में आपका 1 आ रहा है और हेलो आ रहा है। तो ये था आपका इनर HTML और इनर टेक्स्ट में डिफरेंस। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बट मैंने आपकी कन्फ्यूजन यहाँ पे, आई होप आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आई होंगी कि इनर HTML और इनर टेक्स्ट में अंतर क्या होता है। इनर HTML में आपके टैग्स भी आते हैं, लेकिन इनर टेक्स्ट में केवल आपका टेक्स्ट आता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, सपोज करिए आपको क्या करना है, इस 1 हेलो का आपको स्टाइल मतलब आपको इसका CSS चेंज करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल h1 डॉट स्टाइल डॉट लेट से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है मुझे इसका, तो बैकग्राउंड कलर को मैं कर दूंगा रेड। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा h1 एलिमेंट था इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। अब कोई दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है नहीं भाई नहीं, मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है। तो वो फॉन्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हो। तो फॉन्ट साइज सपोज करिए आपको कितना रखना है, लेट से आपको करना है 600 पिक्सल, तो आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ गया है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा पावरफुल है, एक स्टैटिक वेब पेजेस को डायनामिक वेब पेज बनाने में कितनी ज़्यादा हमारी हेल्प करती है जावास्क्रिप्ट। तो आपने यहाँ पे देखा किस तरह से आप इनर HTML को बदल सकते हो या फिर उसको console.log करा सकते हो। आप इनर टेक्स्ट को भी बदल सकते हो, उसको console.log भी करा सकते हो। आप जो है यहाँ पे स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, आपने बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दिया, आपने यहाँ पे फॉन्ट साइज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज़ करिए आपको ये जानना है कि आपको मतलब ये जानना है कि जो आपका h1 एलिमेंट है उसका जो ID एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है। आप लोगों को यहाँ से दिख रही होगी, आप लोगों को यहाँ से दिख रही होगी कि जो ID एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू डेमो है, समझ रहे हो। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जानना है, तो आपको क्या लिखना है, सिंपली console.log h1 डॉट, एक हमारे पास मेथड होता है, उस मेथड का नाम है गेट एट्रीब्यूट। इस गेट एट्रीब्यूट को बस आप एट्रीब्यूट का नाम दो, दैट इज ID एट्रीब्यूट। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें जानना है कि जो h1 एलिमेंट है उसके अंदर जो ID एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू क्या है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे डेमो दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी ID की वैल्यू क्या है, डेमो। सपोज करिए आपको क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू जाननी है, तो आप सब लोगों को पता है यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट तो है ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको नल मिल रहा है। लेकिन क्या मैं इस एट्रीब्यूट को इस एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर सकता हूँ, जी हाँ कर सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है सेट एट्रीब्यूट। तो सेट एट्रीब्यूट क्लास, और उसकी वैल्यू क्या रखना चाहते हो, लेट से डेमो क्लास। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स में जाना है, और आप यहाँ पे देखो h1 नाम का एलिमेंट है, उसके अंदर कोई क्लास नहीं थी, लेकिन आपने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस क्लास एट्रीब्यूट को सेट करा, उसकी वैल्यू आपने डेमो क्लास कर दी, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो अभी भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे जाएगी वो। सो दिस इज़ द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट। किस तरह से आप एट्रीब्यूट की वैल्यू को गेट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप उनको सेट भी कर सकते हो, यहाँ तक कि आप उनको रिमूव भी कर सकते हो। सपोज करो आपको रिमूव करना है h1 डॉट, सॉरी हम यहाँ पे console.log नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे h1 डॉट
रिमूव एट्रीब्यूट। किस एट्रीब्यूट को आपको रिमूव करना है? लेट्स से क्लास को रिमूव करना है। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे h1 डॉट रिमूव एट्रीब्यूट क्लास, तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना, आप यहाँ पे देखना आपका जो क्लास एट्रीब्यूट था वो रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, आप जो है CSS के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, आप लोग जो है यहाँ पे एट्रीब्यूट के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप अगर किसी एलिमेंट पे इवेंट लगाना चाहते हो तो इवेंट हैंडलिंग भी आप इसी तरह से करते हो, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक स्पेशल टॉपिक है। ये इवेंट हैंडलिंग एक अलग से है, स्पेशल टॉपिक है, तो आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो मैं आपको बस एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एक लास्ट बार मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। कंसोल लेट मी राइट कंसोल डॉट dir h1। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी HTML फाइल के अंदर ये जो HTML एलिमेंट है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। और इसका मैं ऑब्जेक्ट फॉर्म आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार और। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप यहाँ कंसोल में जाओगे और इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी जो मैं आपको काम की प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एट्रीब्यूट्स नाम से एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स को क्या आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये एक मतलब एक ऑब्जेक्ट जैसा कुछ है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है चाइल्ड नोड्स, ठीक है। तो ये जो h1 एलिमेंट है, ये जो h1 एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके कितने चाइल्ड्स हैं? इसका केवल एक ही चाइल्ड है, दैट इज स्पैन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पैन है। ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है वो मैंने आपको डॉम वाली वीडियो में बताया था, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो क्लास नेम नाम का एट्रीब्यूट है, सॉरी क्लास नेम नाम की प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू नल है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस h1 एलिमेंट की कोई क्लास हमने सेट करी ही नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, आप यहाँ पे और नीचे आओ, देखो यहाँ पे आईडी नाम का एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू क्या है, डेमो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डेमो पहले से ही लिखा है। और इनर टेक्स्ट और इनर HTML के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। इनर टेक्स्ट में आपका ये 1 हेलो है और इनर HTML में ये पूरा का पूरा है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें दिखाऊंगा मैं आपको, वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, एक ये रहा जो हमने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट था जिसकी वैल्यू हम चेंज कर रहे थे। देखो ये स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है, इसके स्टाइल नाम की जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि देखो यहाँ पे एक टैग नेम नाम की प्रॉपर्टी है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि जो h1 एलिमेंट है उसका टैग का नाम क्या है, तो आप ये भी जान सकते हो। आपको सिंपली लिखना है console.log h1 डॉट टैग नेम। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो h1 एलिमेंट है इसका टैग का नाम क्या है। तो आप सब लोगों को पता है h1 है, लेकिन हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी ये चीज़ देखने की कोशिश करी। मैंने आपको जो है ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। मैंने आपको ये प्रूव करने की कोशिश किया कि किस तरह से आप HTML पेजेस को डायनामिक बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए, अगर नहीं भी हुए तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।